आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और आज बेहद ही एक विशेष खबर के साथ आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं। दरअसल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम में है और उसके बाद लोग बासुकीनाथ धाम जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दुमका के रास्ते से आप बासुकीनाथ धाम की यात्रा करते हैं। दरअसल 4 से 5 दिन के बाद यानी 4 जुलाई से श्रावणी मेला, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है, उसका आयोजन यहाँ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ प्रसाद के तौर पर आप जिस तरीके से अलग अलग मंदिरों में जब जाते होंगे तो प्रसाद के तौर पर अलग अलग चीज़ें होती हैं। वैसे में बाबा बैजनाथ धाम से लेकर बासुकीनाथ धाम की अगर बात करें, उसके बीच में एक जगह है, नाम है घोरमोरा। दरअसल यहाँ पर प्रसिद्ध है पेड़ा, और ये पेड़ा जो है ये एक तरीके से समझिए कि मंदिर के लिए और आम लोगों के लिए जो है प्रसाद के तौर पर है। बेहद ही अधिक मात्रा में पेड़ा जो है घोरमोरा में बेचा जाता है और एक तरीके से समझिए आय का सबसे बड़ा जरिया अगर घोरमोरा में किन्हीं के पास है तो पेड़े का जो है वो व्यापार है। लेकिन इसकी शुरुआत जो है दरअसल सुखाड़ी मंडल ने की थी, उनका एक इतिहास रहा है। उसके बाद एक बेहद बड़ा जो तबका है वो धीरे धीरे दुकान की ओर बढ़ गया। आज हम सुखाड़ी मंडल के बेटे से, छोटे बेटे रोहित मंडल से आपको रूबरू कराते हैं। रोहित मंडल जी, बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि सुखाड़ी मंडल एक ब्रांड है, हमको लग रहा है कि हमारे दर्शक अगर अभी देख भी रहे होंगे या नए दर्शक होंगे तो वो जानेंगे, लेकिन पुराने दर्शक जानते हैं सुखाड़ी मंडल पेड़ा जो है वो काफ़ी फेमस है। आपके पिताजी ने शुरुआत की, ये सुखाड़ी मंडल आपके पिताजी ही थे? सुखाड़ी मंडल हमारे पिताजी है। हाँ। और बहुत गरीब थे। 70 साल पहले के बाद बोला मेरे पिताजी का दुकान चलाने में हुआ। हाँ। एक भी दुकान घोरमोरा में नहीं था। अच्छा। एक झोपड़ी का दुकान था, पुआल का, मिट्टी का। और हमारे पिताजी बहुत संघर्ष इतना किए जो कि आज बाबूजी का पूरा भारत में नाम हो गया। और आज मेरे पिताजी के नाम से पूरा घोरमोरा हर दुकानदार लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा, तो आपके पिताजी जब शुरुआत किए तो उसमें पेड़ा का दुकान नहीं था, तो पेड़ा वो कैसे घर से बना के बेचते थे कि संसाधन क्या होता था? क्योंकि यहाँ तो मंदिर बासुकीनाथ मंदिर में जाके बेचते थे। नहीं, हमारे पिताजी 250 ग्राम पेड़ा 7-8 दिन में बेचते थे। बिक्री था ही नहीं, सिर्फ रोजी रोटी चलाते थे पेट, इसके अलावा कुछ नहीं। आप लोग कितने भाई हैं? हम लोग 4 भाई हैं। तो चारों भाई का पेड़ा का दुकान है? सब 4 भाई का हम लोग पेड़ा दुकान है, सबका अलग अलग है। अच्छा, एक बात और भी दिलचस्प आपको बता दें, अगर सही होंगे तो बताइएगा। जैसे आपके पिताजी ने पेड़े की शुरुआत की यहाँ पर बेचने के लिए, अब ना सिर्फ आपके 4 भाई, चूँकि आप लोग 4 भाई हैं, 4 भाई के अलावे जो जितने भी लोग यहाँ पेड़ा बेच रहे हैं तो वो तो आपके भाई नहीं है, लेकिन आम जो लोग हैं वो सुखाड़ी मंडल का ही ये देन है कि लोग पेड़ा बेच रहे हैं? नहीं, हमारे पिताजी का देन है। हाँ। एक भी दुकान घोरमोरा में नहीं था। हमारा विख्यात जो नाम हुआ है सिर्फ सुखाड़ी मंडल का ही हुआ है। अच्छा, तो अच्छा एक बात बताइए, उस समय आप 250 ग्राम कह रहे हैं, अभी कितना बेच लेते हैं पेड़ा? अभी हम ऑफ सीजन में 2-3 कुंटल बेचते हैं। और जैसे पर डे। और अभी मेला आ रहे हैं। हाँ। 8-10 कुंटल डेली बेचते हैं। अभी 8-10 क्विंटल हर दिन बेच ले, सावन महीना में। अच्छा, तो 1 क्विंटल का लगभग कितना रेट हो जाता है? आप जोड़ लीजिए 400 रेट से जितना होता है। 400 किलो आप रुपए किलो पेड़ा बेचते हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए कि कैसे, जैसा कि सुखाड़ी मंडल तो बहुत बड़ा ब्रांड है, आप उनके छोटे बेटे हैं और ख़ास करके हम देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में जो है लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं आपके दुकान में। और ये बताइए कि जो पेड़ा का क्वालिटी है उसको लेकर के कई ऐसे दुकानदार हैं जो 1 महीना दुकान करते हैं और फिर ख़राब टाइप का क्वालिटी भी देखने को मिलता है। लोग जब पेड़ा ले लेते हैं बाद में कहते हैं भैया पेड़ा ख़राब हो गया। तो आप किस तरीके से गुणवत्ता का ख्याल रखते हैं कि पेड़ा बढ़िया बनाया जाए? हमारे यहाँ सिर्फ लोकल खोआ का पेड़ा आता है, गाँव से आते हैं। कुछ खोआ बनारस से भी आते हैं, तो हम लोग जाँच करके ही लेते हैं। अच्छा। जो कि कोई उसमें गलत नहीं रहना चाहिए। अब मेरे पास केमिकल वगैरह भी है, केमिकल से जांच करके पेड़ा बनाते हैं और खुद अपने से भी खाते हैं, इसके बाद हम लोग खिलाते हैं। सबसे बड़ी बात है ना कि बेरोज़गारों को लेकर के जिस तरह से झारखंड में हालात हैं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती को रोहित मंडल स्वीकार करते हैं कि भैया बेरोज़गारी है, और उस बेरोज़गारी को दूर करने का अपने स्तर से ये प्रयास करते हैं। और तकरीबन 3000 जो परिवार है उनको ये रोज़गार दिए हुए हैं। जी जी, हमारे गांव में जितने भी है, हमारे क्षेत्र में हम सिर्फ अपना लोकल ही आदमी रखते हैं। अच्छा, और कितने लोगों को अभी तक रोज़गार दिए हुए हैं? अभी तो ऑफ सीजन में 150-200 आदमी रहते हैं। अच्छा, 150-200 लोग रहते हैं जी। तो लगभग सभी मिला दिया जाए तो लगभग 3000 लोगों का जीवन चल रहा है। जीवन चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये बताना चाहिएगा तो बता सकते हैं, नहीं तो नहीं भी। हर दिन कितना कमा लेते हैं आप? देखिए, ये तो आमदनी पे है, सब ग्राहक तो एक तरह आता नहीं है। हाँ। कुछ मोलाई भी करता है तो उसको भी कुछ डिवाइड करते हैं, कम वगैरह। अच्छा, तो कमाई तो है ही। कमाई नहीं रहेगा तो फिर हम इतना
क्यों बैठे हुए हैं। अच्छा कई तरह के कार्यक्रम भी आप आयोजन कभी कोई बीच बीच में करवाते हैं। जी जी। लोगों के लिए जैसे जो बहुत गरीब तबका है उसके लिए भी आप कुछ प्रयास करते हैं कि उन लोगों के लिए काम हो, चूँकि पैसा तो आप खूब कमाते हैं। जी, हम बहुत सामाजिक सेवा भी करते हैं। हमारे क्षेत्र में किसी का बेटी अगर शादी ब्याह होता है तो हम खुद मदद भी करते हैं। चलिए, मतलब मानवता का ये परिचय देते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक सवाल और भी है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा। लेकिन हमारी बेटी आज MBBS कर रही है। इसीलिए ये सवाल पूछे कि इनकी बेटी जो है वो MBBS कर रही है, और शायद आपका एक बेटा है जो वो CA का तैयारी कर रहे हैं। CA का तैयारी कर रहा है। आप जरा सोचिए कि किस तरीके का बदलाव हुआ। इनके पिताजी जो है एक साइकिल से चले और आप ये फॉर्चूनर पर चलते हैं। जी, हम अभी फॉर्चूनर रखे हुए ना? जी, हम फॉर्चूनर रखे। देख लीजिए, तो ये जो है आप फॉर्चूनर ऐसे मत देखिए, उनके पीछे इनका मेहनत है, काफ़ी संघर्ष की है। इनकम टैक्स GST सब करता है मेरे यहाँ। हाँ, नहीं ठीक है, वो तो कटेगा ही। अब इतना कमा रहे हैं तो GST और इनकम टैक्स नहीं दीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं आपको, उन लोगों के लिए क्या कहिए, क्योंकि सावन का महीना है। हम सबको बोलते हैं कि हमारे पास एक बार मौका मिलना चाहिए, और आप लोगों का ही आशीर्वाद से इतना आगे हम बढ़े हुए हैं। सबका आशीर्वाद, ग्राहक लोगों का, मीडिया वाले को, सबसे चाहते हैं कि और हम आगे बढ़ें आप लोगों की कृपा से। अच्छा, सावन है इस बार 2 महीने का? हाँ, आपके पास 2 महीने सावन मलेमास का तो हम नहीं बता सकते हैं कैसे होगा। हम जिसमें छोटे थे उसमें देखे थे मलेमास हम। अच्छा। और अब बहुत दिन के बाद देख रहे हैं मलेमास का भीड़ कैसे होगा, तो हमको आइडिया नहीं है। अच्छा, एक बात और भी बता दीजिए, जैसे आपका ये जो एड्रेस है ये प्योर घोरमोरा कहलाएगा? नहीं, ये मेरा घोड़मरा का मेरा अपना एड्रेस दिए हैं, सुखाड़ी मंडल गार्डन, रूबी रेस्टोरेंट, घोड़मरा। अच्छा, यहाँ रेस्टोरेंट भी है? जी, हमारे। अच्छा, अगर यात्री अगर आए हों, काफ़ी थक जाते हैं, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं, विश्व से लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो आपके पास जो है पेड़, जैसे जो प्रसाद है, चूँकि पेड़ा है, चूड़ा है, ये सब चीज़ तो आप बेचते ही हैं, इसके अलावा रहने के लिए कुछ व्यवस्था है? रहने के लिए भी हमारे पास 22 रूम भी है, AC NC रूम दोनों है। अच्छा। और जो गरीब लोग आते हैं, दंडधारी लोग, उसको फ्री में हम यहाँ पे सुलाते हैं, खिलाते भी हैं। अच्छा। जो सुल्तानगंज से बासमत आते हैं दंडधारी लोग, हम फ्री में खिलाते हैं, फ्री में सुलाते हैं। चलिए, एक सेवा ये दे रहे हैं, इसके अलावा भी और कोई सुविधा है जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? अब सुविधा क्या, जैसे पानी वगैरह है तो फ्री, पार्किंग की भी शौचालय, ये सब पार्किंग सुविधा, शौचालय, ये सब फ्री सेवा है। अच्छा। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित मंडल जी समय देने के लिए। देखिए, रोहित मंडल जी हैं, दिलचस्प आदमी हैं, इसलिए इनको हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। दरअसल ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और हालांकि इनका जो सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम ये जो है आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए ये सेवा भी देते हैं, काम करते हैं। गरीब लड़कियों की शादी करवाना हो या आम लोगों के लिए जो यात्री हो, उन लोगों के लिए जो है कुछ व्यवस्था करना हो, तो रोहित मंडल जी तैयार रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।